क्या हुआ है आपके बालक को? डायन लग गई? अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि डायन लग गई? तांत्रिक लोग बताए कि डायन लग गई। और मान लो डायन ना लगी, डायना लगा, फिर पढ़ो। आपके बालक को दिमागी ब्रेन में समस्या है, मानसिक पागलपन की दिक्कत हो गई है। प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा का प्रभाव तो है, पर साथ में पागलपन भी है। पागलपन पे असर दवा का इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऊपरी बाधा है। ऊपरी बाधा की भी दिक्कत प्रभाव हो गया, जो ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। परिवार पर भी रक्षा रहेगी और आपका बालक बागेश्वर धाम से ही 19 पेशी में पागलपन में उसे आराम लगेगा। चिंता ना करो, जाओ, आशीर्वाद है। और तुम्हारा बालक यहां से स्वस्थ जाएगा, उसका जीवन भी ठीक रहेगा और उसका फ्यूचर भी ठीक रहेगा। आशीर्वाद है। खुश रहो। दवा भी लेना है साथ में, हाँ, दोनों चलानी। इसी में मंत्र लिख दिया, नियम पेशी जारी करो, हनुमान दादा जय जय करेंगे, उतारा करवा लेना, रोज मंदिर की परिक्रमा लगाओ, रोज जो है सेवा करो और सन्यासी बाबा के दर्शन करो। आरती के बाद पंडित जी बालाजी का जल छिड़कते हैं, उस जल छिड़काव की बूंदें शरीर पे पड़वाते रहो, हम जब तक नहीं है, उससे भी असर होगा। आशीर्वाद है। जाना है, छोटा बच्चा ले आना जरा। जय हो माता जी, जय हो माता जी, जय हो माता जी, जय हो, जय हो। उठ बैठो माते, आओ इधर, थोड़ा पीछे हो जाना। हम ये बच्चे का नामकरण कर दें, छोटा बच्चा है, गर्मी ज़्यादा है। कहाँ से आई हो? क्या कब अर्जी लगाई थी तुमने? 1 साल। कितने साल बाद हुआ है? ओ, 4 ऑपरेशन। सब बालाजी। लो तुम माइक पे सबको बताओ और जयकारे लगाओ, और फिर हम जब तक इसका नाम रख रहे हैं, लाओ हमें गोद में दो। तुम खड़ी हो माता, ये माइक लो, उस तरफ मुंह करो, अपना नाम परिचय बताओ और क्या क्या हुआ था वो सब बताओ। बेटी का बेटा है। जय श्री राम, जय हो बालाजी वाले बाबा की जय। गुरुजी के धाम से मेरा देवता हुआ, बेटी के 4 ऑपरेशन में इन्हीं ने सब कुछ करा है मेरे मालिक। ऐसा मेरे गोद भरिया सबकी भरना मेरे दातार, बेटा पोते सब सही सलामत रहना ही देवता मेरे प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। महीना मशीन में रहा, 1.5 माह बालाजी के। राम, आज से इस बालक का नाम मां राघवेंद्र होगा। राम जी के ऊपर खुश रहो। भंडारा करवा दिया, दक्षिणा इनको दे दो भंडारे की, लो ले लो। मां आओ।
आइए। हाँ, आशीर्वाद में कोई नहीं, जब मन भरे तब कर देना, कोई बात नहीं, भगवान लाज रखे। जाओ माता, भगवान करे तुम्हारा घर बस जाए, उन्नति होगी, होगी उन्नति माँ, पक्का। मान सिंह का परिवार बना रहे, तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, इनका पति बंधन से छूट जाए, घर के तनाव दूर हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, आर्थिक उन्नति हो जाए, घुटना ठीक हो जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए। अब तुम हनुमान जी के प्राण चाहती क्या? खुश हो। कहाँ से आए हो? क्या नाम है? कहाँ खड़े थे? अभी यहाँ सबसे लास्ट में खड़े थे, वही हो? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। कटरी के बरे न कटा मूसर चंदा, क्या समाधान चाहते हैं पूछें। पत्नी को क्या हुआ? और कोई बात पूछेंगे? हमारे पर्चे में ऐसा आया, 5 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी हुई है, सब बांध दिया गया है, पूरे घर के सब कुछ बांध दिया, स्वास्थ्य में दिक्कत बनी, पत्नी को पेट में अपच होती है, आंतों में दिक्कत बनती है, सिर पर बोझ बनता है, लगातार तनाव होता है, एक मकान बनवाना चाहते, उस बारे में संशय है, वो भूमि सही है या गलत है, ऐसा मन में दुविधा है। आपके लिए हमारे गुरुजी का कहना, वो मकान सही है, वहां मकान बनाइए, वो भूमि ठीक है, वहां शिव स्थापना करवा देना, पत्नी को आराम धाम से ही पूर्णतया 21 पेशी में लग जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। एकदम सही, कोई संदेह? आत्म में समस्या हो गई उनको। बागेश्वर धाम की। माता पिता को भी झंझट बहुत है, वो भी बहुत बीमार हैं, वो भी बहुत परेशान हैं दोनों। पत्नी की आंतों में दिक्कत है, माता पिता और पत्नी तीनों को दर्शन कराने लाना है। पत्नी का उतारा होगा, हमने उतारा लिख दिया है, उतारा 5वीं पेशी पर होगा। मकान के लिए हम कवच दे रहे हैं, मकान का काम लगे तो ये कवच वहीं भूमि में नींव में गाड़ना है। जाओ, आपके दिन बदले, मकान जल्दी बन जाए। इनकी ये जो पेट की पीड़ा असहनीय है, चाकू जैसी चलने लगती है, ये हनुमान दादा की अनुकंपा से यहीं से आराम लग जाए। एक और आशीर्वाद है, एक जगह शेयर डालना है, वो शेयर डाल दो, भगवान की कृपा से वो व्यक्ति ठीक है, उसमें तुम्हें ठीक ठाक लाभ हो जाएगा। ये हमारे गुरु का कहना है, आशीर्वाद है। कोई संदेह? किसको? नहीं लगे यहाँ, चुप रहना, वरना तुम्हारी नाक काट दी जाएंगे। क्या नाम है? विनीता। यहाँ बैठी थी, वही हो आप? हाँ, आपकी अर्जी लगी, पहली बार आई? लगभग 5 वर्ष से जुड़ी। हो, आज अर्जी लगी। हो, आज तक पर्चा नहीं बन पाए हो?
हे भगवान, तो 500 साल में तुम्हें लगा नहीं कि भाड़ में गए गुरुजी, दूसरा दरबार देखो, और भी तो गुरुजी हैं। ताने देते थे सब, आज तुम्हारी फोटो खिंचवाते। मोबाइल कहाँ है, निकाल। ए चला, इनके फोन में इनकी फोटो खींचो, जो अब तुम इस पे डाल लेना, स्टोरी पे डालना, उनको जलाना। उधर देखो बेटी, इधर बैठ, हाथ जोड़ो दोनों, हाथ जोड़ो बहन, दांत निकालो। एक और खींच। सीताराम। अब ये फोटो तुम स्टोरी पे डालना और जलाना। जलने वालों, तुम अपना जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। बुला लो इनके हस्बैंड, जहां भी हो आ जाओ। चेला जी राम राम। अरे हिंदू राष्ट्र की जय। चेला तुम टेंशन ना लो, जब तक हम जिंदा रहेंगे भारत को गजबा ये हिंद नहीं, भगवा ये हिंद बनाने का काम करेंगे। हाँ, हाँ, तो तुम 4 जुलाई को दिल्ली में मिलना बेटा। जय हो चेला। क्या कहा था तुमने कि विश्वास का हार नहीं होगा, देखो कहां हुई हार। राम। और देखो नाम सहित बुलवाया गुरुजी ने, कितने पावरफुल हैं सन्यासी बाबा। वैसे अर्जी तो तुम्हारी बिटिया के कारण ही लगी, बहुत भक्तिनी है और इसने जो संकल्प लिया उसका बड़ा प्रभाव। अब लेकिन भोजन कर लेना, पर्चा बनते ही अन्नपूर्णा चले जाना। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ए आने देना भैया, इनके हस्बैंड होंगे, सफेद कुर्ता पहने होंगे, उनको आने देना, उनके साथ बच्चियां होंगी, आने दो भैया। 7 भावनें पड़ी हैं, ब्रह्मा जी अलग नहीं कर पाए, तुम सेवादार अलग कर रहे, न कटार। भगवान ने जिसको जोड़ा है उसको तुम अलग कर लो। अपने भाई के बारे में, मायके के बारे में क्या जानना है। हमने 4-5 विषय मैंने लिखे। एक तो सभी को बीमारियां बनी, आपके यहाँ सब बीमार हैं, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, लगातार झटका लगता, सिर की पीड़ा, पेट की पीड़ा, अनवरत, पति भी बीमार, अनवरत बने रहते, बच्चों को भी दिक्कत बनती, भक्ति ठाकुर जी की चाहती, गुरु कृपा चाहती, मायके में भी झंझट बना हुआ है, इधर कलेश पारिवारिक बना, उधर मायके में आपकी भाई की बुद्धि उल्टी है, बर्बाद है, कुछ कर नहीं पा रहा, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहा, बार बार जो भी करता बंधन पड़ जाता, घाटा लग जाता। अब लोग उसको मानसिक दिक्कत कहने लगे, उल्टी सीधी बातें कहने लगे, उसको लेकर के भी चिंतित हैं। सबसे पहले आप अपने मकान पर वेदी माता का इसी नवरात्रि में हवन करवा दें। 60 साल से ज़्यादा हो गया वेदी माता तुम्हारी ऐसे ही पड़ी हैं, 2 से 3 बार परिवार में चर्चा चली, उसके बाद परिवार का सामूहिक हवन नहीं हुआ। 60 साल से ज्यादा हो गया, वो इसी नवरात्रि में तुम लोग अपने भले भर के लिए करवा लो। उसी नवरात्रि के हवन के प्रभाव से ये बीमारियों का झटका किसी को नहीं लगेगा। जावा आशीर्वाद है। उसमें थोड़ी दिक्कत है संतान वाले में। हम चाहते हैं कि वंश बढ़ जाए, लेकिन यदि गुरु आज्ञा देंगे तो हम तुम्हें बता देंगे। ठीक, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। छोड़ रामचंद्र भगवान की।
एक मंत्र हमने लिखा, कवच हमको चेला देना है, हम कवच दे देंगे। मंत्र की 3 माला करनी, वेदी हवन हमने लिख दिया है। नवरात्रि में एक ब्राह्मण बुला करके करवा लेना। नवरात्रि में अष्टमी को करवाना है। भाई को एक बार लेकर आना है। इसी पर्चे के आधार पर 2-3 दिन रुकना, मशक्कत होगी पर हम मिल लेंगे, उपाय कर देंगे। भक्ति बनी रहे, बच्चों पर कृपा बनी रहे, सबकी बुद्धि की शुद्धि रहे, स्वास्थ्य के झटका बंद हो जावे, और भगवान ने आगे चाहा तो तुम्हारा वंश भी चलेगा। आशीर्वाद है। तुम भी बहुत चंचल हो।